गाइस, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं वो मिस्टेक्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अगर तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन पूरी भी हो गई है ना, तो उसके बाद भी इन मिस्टेक्स के होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब आ सकता है। 10वीं क्लास का बोर्ड का पेपर दे रखा है तुमने, तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है कि बोर्ड को कैसे हैंडल करते हैं। तो जो जो प्रॉब्लम्स एग्जाम से पहले आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर वो गलती हो गई तो उसका भुगतान आपके करियर से होगा। तो ये गलतियां ना करें। तो मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, आपको ईच एंड एवरीथिंग, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, ये कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, या कोई दूसरा तुम्हारा फ्रेंड हो, भाई हो, सबको आप ये शेयर कर सकते हो कि ये मिस्टेक्स बिल्कुल ना करके आना, क्योंकि इसकी वजह से जो चीजें आती है ना, पेपर में अच्छे से करके आते हैं, उसमें भी गलती हो जाती है। तो ये 10 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको बता रहा हूं, सबसे आसान, नॉट यूटिलाइजिंग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम प्रॉपरली। आपको पेपर से पहले 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हो। प्लान क्या कर सकते हो कि आपका मान लो थ्योरेटिकल पेपर है, तो थ्योरेटिकल पेपर में आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो कि मैंने पहले कौन सा आंसर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कौन सा करना है। यानी एक तरीका ये हो सकता है कि लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करूंगा या शॉर्ट आंसर, तो उसके हिसाब से आपको चलना है, वो हिसाब देख लेना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ है ना मिक्सअप, इकोनॉमिक्स का पेपर ले लो, उसमें थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएगी। तो मैं आपको राय दूंगा, जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो पहले 15 मिनट के अंदर आप उसको रफली सॉल्व कर लो और अपना आंसर जल्दी से निकाल लो। क्योंकि जब तुम प्रेजेंटेशन के टाइम में पेपर में उसको लिख रहे होंगे ना, तो जल्दी जल्दी आप उसका आंसर लिख दोगे, तो आपका काम भी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स बताऊंगा। अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर आप पहले से एंट्री का सिस्टम देख सकते हो। मैथमेटिक्स में पहले से आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज यहां पर लगेंगे, तो एग्जैक्टली तुम्हारे माइंड के अंदर सेट हो जाने चाहिए। या फिर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज को आप क्रैक कर सकते हो पहले ही, फिर आपके सामने आंसर शीट आने वाली है, उसमें जस्ट फिर वो आंसर ही उतारने हैं आपने। तो ऐसी प्लानिंग आप 15 मिनट में कर सकते हो। प्लानिंग और भी हो सकती है, लेकिन 15 मिनट की प्लानिंग बहुत ज्यादा फायदा देगी आपको, ये ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 2 जो गलती करते हैं लोग, बेसिकली आंसर द क्वेश्चंस विदाउट प्लानिंग द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स। एवं ही क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर देना धड़ाधड़ शुरू कर दिया। ऐसे कभी नहीं करते। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका आंसर अपने दिमाग में पॉइंट वाइज लगाओ, वो पॉइंट वाइज उसको उतारो। सीरीज और सीक्वेंस में आंसर होगा तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, एज कंपेयर टू कि तुम पैराग्राफ में पूरी कहानी पेल रहे हो। ठीक है, वो मत करना। गलती नंबर 3, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। जो क्वेश्चन पेपर होता है भाई, पहले उसको ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आंसर देना शुरू करो। क्वेश्चन पेपर भी एक तरीके से दिमाग में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि हां, मेरा अब ये 2 घंटे में जो पेपर होगा, 2 घंटे का ही पेपर होने वाला है वैसे टर्म 2 का, इसमें मैंने कैसे कैसे चीजें रखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस, डायग्राम या फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। एक प्लानिंग आ जाती है दिमाग के अंदर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से। चौथे नंबर की बड़ी भारी मिस्टेक है, ये कर देते हैं अच्छे से अच्छे टॉपर भी, जो उम्मीद कर रहे हैं 100 के 100 नंबर आएंगे, फिर वहां नंबर कम आते हैं और घर पे आके रोते हैं क्योंकि उन्होंने ये गलती करी। ये गलती क्या है? मैनी स्टूडेंट्स कॉपी द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इनकरेक्टली, ड्यू टू विच दे गेट अ रॉन्ग आंसर। अभी क्या है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें एक वैल्यू 100 लिखी हुई है, आपने गलती से अपने क्वेश्चन के अंदर उसको 1000 लिख दिया, मतलब आंसर अटेम्प्ट करते टाइम 1000 लिख दिया, कभी 10 लिख दिया, 99 को 98 लिख दिया। तो कभी भी जो क्वेश्चन पेपर के अंदर वैल्यू लिखी है उसको ठीक से अपने आंसर शीट में लिखो, ताकि आपका आंसर गलत ना आए। उसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है, पूरे नंबर कट जाते हैं, वो कभी नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर की मिस्टेक, नॉट टू सिट ऑन अ सिंगल क्वेश्चन वेस्टिंग योर टाइम, बेटर अटेंड द वन विच यू नो वेल एंड विल फेच यू गुड मार्क्स। क्या बोल रहा है ये कि एक क्वेश्चन पे टिके मत रहो। यानी जब तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका आंसर सोच रहे हो दिमाग में, अगर नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। यानी काफी देर तक सोचते ना इसका आंसर, ये गैस लगाने लग जाते हो। अरे उस बात को छोड़ो, उस वाले क्वेश्चन पे आओ पहले जो आपको आता है, क्योंकि अगर तुमने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो लास्ट में देखोगे आपके पास बहुत कम समय बचेगा, और उस बहुत कम समय में जो आंसर तुम्हें ठीक से आते थे, तुम उसको भी सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये भारी गलती नहीं करनी। अब ये 5 मिस्टेक्स बता दी हैं, इससे तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। अब आखिरी 5 मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं, बेसिकली ये लिखा है बीटिंग अराउंड द बश, यानी कहानी को घुमाओ फिराओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका नाम बताओ, उसका आंसर बताओ। इधर उधर की मिस्टेक लिखने से, इधर उधर के कंटेंट लिखने से फायदा नहीं है, नहीं मिलते नंबर। 12वीं क्लास बोर्ड के पेपर दे रहे हो, कोई कहानी नहीं लिख रहे हो तुम। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना यार, क्वेश्चन कुछ पूछा है, आंसर कुछ और लिखा है, कभी कभी गाने लिखा है, कोई स्टोरी बता दी पिक्चर की, वो गलत है, नंबर नहीं मिलते। कहानी और चुटकुलों में ऐसी बातें अच्छी लगती है, असलियत में ऐसा नहीं होता। 7वें नंबर पे
द हरी टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, स्टूडेंट्स ऑफन इग्नोर देयर हैंडराइटिंग। जल्दबाजी में अटेम्प्ट करते हो जब पेपर, तो अपनी हैंडराइटिंग तुम खराब कर बैठते हो। वैसे हैंडराइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो वर्ड्स समझ में आ रहे हो, लेकिन जल्दबाजी में जैसी भी तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना, उसको भी किल कर बैठते हो, मतलब तो वो मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक खास पॉइंट है, मतलब जैसी हैंडराइटिंग एटलीस्ट वैसा तो रिप्रेजेंट करके दिखाएं जो पेपर चेक करेगा उसको, ठीक है। 8वें नंबर पे ये खतरनाक बात है भाई, हैंडिंग ओवर द शीट टू द एग्जामिनर विदाउट चेकिंग। पेपर खत्म हुआ और खत्म होते ही तुमने एग्जामिनर को दे दिया जो तुम्हारा इन्विजिलेटर था। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर खत्म होने के बाद एक बार उसका रिव्यू कर लो कि तुमने सच में सारा पेपर अटेम्प्ट कर दिया ना, कुछ गलती तो नहीं कर बैठे, कोई क्वेश्चन 2 बार अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया, कोई क्वेश्चन और वाले जो चॉइसेस होते हैं वो दोनों अटेम्प्ट तो नहीं कर दिए, किसी चीज की वैल्यू गलत तो नहीं लिख ली। तो एक बार उसको खुद ही रिव्यू ले लो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एंड टाइम पर पेपर खत्म हुआ है तब रिव्यू लेने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अगर तुम्हारा पेपर पहले खत्म हो जाए तो उसका रिव्यू जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हाँ जी, 9th मिस्टेक जो कर बैठते हैं लोग, मिस टू राइट प्रॉपर यूनिट्स इन आंसर। ये क्या चीज है, इसका आधा 1 नंबर चला जाता है लोगों का, ठीक है। जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो जो आपका आंसर आता है न्यूमेरिकल डिजिट में, उसके लास्ट में मॉनेटरी वैल्यू लिखी होती है, कहीं कहीं करोड़ लिखा होता है, लाख लिखा होता है, मिलियन लिखा होता है, ट्रिलियन, बिलियन, जो भी लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर आ रहा है उसके लास्ट में उसकी यूनिट लगाओ। जैसे कि नेशनल इनकम का आंसर बता रहा हूं कि इनकम मेथड से मान लो नेशनल इनकम किसी कंट्री की 4000 आती है, तो वो 4000 क्या है, डॉलर है या रुपीज है, वो बताओ, रुपीज, करोड़, ऐसे करके जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन हो उस हिसाब से उस आंसर की यूनिट बनाओ। यूनिट अगर नहीं बनाई तो इसका खास इंपैक्ट पड़ता है आपके नंबर पे, पूरे मार्क्स टीचर नहीं देता ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है। 10वें नंबर पे खतरनाक बात, टाइम मिसमैनेजमेंट। तो लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट कभी कभी तुम्हें किल कर जाती है। यार एग्जाम देना है, पता है 13 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में, 13 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और 2 नंबर और 3 नंबर वाले ये 5-5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे। अपने दिमाग में पहले प्लान करके चलना है कि एक केस स्टडी आने वाली है, उस केस स्टडी में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, मैंने उसका जवाब कब देना है, शुरू में कौन कौन से आंसर अटेम्प्ट करने हैं, ये सब प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, और कितनी देर में मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा, ये अगर प्लान कर लिया ना तो आधा काम आपका सॉर्ट हो जाएगा। ये जो पुरानी मिस्टेक्स बताई हैं वो करने से बच जाओगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कभी भी 2 घंटे का पेपर हो तो आप ट्राई करना कि उसको 1.25 घंटे में, यानी 15 मिनट पहले खत्म कर दो, ठीक है, तभी आप उसको रिव्यू ले पाओगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और कुछ मिथ्स मैं आपको बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि यार सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना 1 2 3 4 5 से लेकर 13 तक तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कभी भी कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका आंसर ठीक होगा तो पूरे नंबर मिलने हैं, चाहे वो पहले पे किया हो चाहे लास्ट में किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मिथ है। तो अपने आंसर को इस तरीके से प्लान करना। ये जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई है, यानी ये गलतियां नहीं करनी है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई और प्रॉब्लम पहले हो चुकी है, या लग रहा है कि कोई और डाउट है आपका कि पेपर में ये मिस्टेक ना हो जाए तो क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं उसका आंसर वहीं दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कमेंट सेक्शन में सर आप उसका आंसर दोगे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, तो गाइस मैं आप लोगों के लिए एक छोटी वीडियो बना दूंगा 5 मिनट की, 7 मिनट की, जो तुम्हारा डाउट होगा उसको सॉल्व करा दूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि वाकई में सर एक वर्थ वाली बातें बता रहे हैं, ये तुम्हारी लाइफ में वैल्यू रखती है, तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और अपने फ्रेंड से शेयर कर दो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि तुम्हारे पेपर के साथ साथ तुम्हारा जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब तक जितनी भी अपडेट है वो हम तुम्हें देंगे। जो भी एग्जाम्स होंगे, एंट्रेंस होंगे, उसके बारे में सारी डिटेल देने वाले हैं। इवन सीयूईटी की प्रिपरेशन में तुम्हारा पूरा साथ देने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सीयूईटी का पेपर होगा ना, उसमें सिर्फ 12th क्लास का कोर्स आ रहा है हर एक सब्जेक्ट का। सीबीएसई वालों के लिए नुकसान है, क्योंकि सीबीएसई वाले 12वीं क्लास में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड्स है ना, वो सब 12वीं क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो सीयूईटी के पेपर में जो इकोनॉमिक्स आएगी 12वीं क्लास की, वो माइक्रो और मैक्रो दोनों होगी। तो आपको 11th वाली माइक्रो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कौन पढ़ाएगा? लव सर पढ़ाएंगे। आपके पास इतनी जोरदार मस्त फैकल्टी है, आप अगर इस मतलब चैनल का फायदा उठाने लगे ना, तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ही होने वाली है। और सच बता रहा हूं, तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट करा रखा है एक एक सब्जेक्ट ने। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, अकाउंटेंसी की और मैथमेटिक्स की अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरा कोर्स वहां पर कंप्लीट हो रखा है। और 13 तारीख को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है, उससे पहले इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट करा के बताएंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि इंग्लिश का प्रॉपर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब मेरा पेपर आएगा ना इकोनॉमिक्स का
थर्ड को जो पेपर है लास्ट, उसके बाद से छुट्टी है, 23rd 4 5 6 28 को पेपर है। तो 28 से पहले और 23 के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप जो पेपर करके आओगे उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कुछ स्किल्स और हैक्स होते हैं, वो चीजें शेयर करूंगा। आपका पूरे कोर्स की मैराथन कराऊंगा, यानी जब आप पढ़ने बैठोगे तो मेरे साथ ही पढ़ने बैठ जाना, 4-5 घंटे की पढ़ाई मैं ही करा दूंगा, समझ रहे हो। और भी कोई डाउट हो तो दोस्तों तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, भाइयों के लिए, जो लोग 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं है, ये उस लेवल की मिस्टेक है जो यहां होती है। ये तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल है, यहां मिस्टेक्स होती है, तो इन मिस्टेक्स को कभी इग्नोर करना ही नहीं है तुमने। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि इन बातों को ध्यान में रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। बस इतना ही बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।